साथियों, बहुत पहले सुना करते थे जब पोलियो का बहुत बड़ा प्रकोप था और एक सेंटेंस हमारे सामने आता था कि अगर एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। वही वास्तु में होता है साथियों। अगर हमसे एक भी गलती हो जाती है वो हमें कितनी भारी पड़ जाती है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने रोज आता रहता है। समस्याएं आती हैं एक के बाद एक, और जब एहसास होता है हमें कि कैसे हमारे साथ में बुरा हुआ, ये जब जानते हैं तो हिल जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन 5 कारण के बारे में, वो 5 फैक्टर्स के बारे में जो कि हमें गरीबी की तरफ ले जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत सेंसिटिव पहलू के बारे में साथियों। गरीबी अमीरी कारण तो बहुत होते हैं साथियों। अगर वास्तु से ही अगर अमीरी मिलती तो हर वास्तु वाला अरबपति खरबपति होता। बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं। और दूसरी बात, क्या क्या हमारे घर में गलत हो सकता है वास्तु के अनुसार। अगर आप वास्तु की हेल्प लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है एक कंफर्ट देने में वास्तु अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर दे। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर हम बात करेंगे वास्तु के 5 फैक्टर्स, 5 कारण जो कि गरीबी के होते हैं और वास्तु के अनुसार कैसे काम करते हैं। साथियों, 5 चीज़ें नोट कर लेना जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसे तो वास्तु में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 50 फैक्टर होते हैं, एक नहीं होता। पेंट, कलर, टाइलें, अंदर का इंटीरियर, एक्सटीरियर, एलिवेशन, पता नहीं कितना होता, लेकिन जो मोटे मोटे 5 बिंदु हैं आज उन पर से मैं आपको बताने वाला हूं, उन पर से पर्दा हटाऊंगा। देखिए, सबसे पहला कारण जो होता है जहां पर कि गरीबी आती है, परेशानी बढ़ती है, पैसे की समस्या बनी रहती है 24 घंटे। पैसा आया और निकल गया, या तो आया नहीं, आया तो निकल गया। सबसे पहला फैक्टर आप देखिए कि अगर आपका टॉयलेट बना हुआ हो नॉर्थ ईस्ट में, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं फोटो में, ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, और ऊपर है नॉर्थ, और ये देखिए सबसे पहले टॉयलेट। अगर टॉयलेट हमारा नॉर्थ ईस्ट से बना हुआ है तो साथियों हमारे सामने परेशानी आ सकती है, मनी की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले क्या होगा, हेल्थ खराब होगी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया और हेल्थ खराब हुई। ये नॉर्थ ईस्ट साथियों प्लॉट का भी हो सकता है। कई बार लोग हमें कहते हैं कि सर वो तो हमारे प्लॉट में जो बाहर का खाली एरिया है ना, हमने उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रखा है, घर में थोड़ा बना रखा है। साथियों, घर के अंदर भी नेगेटिव है, घर के बाहर भी नेगेटिव है। नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट है, और वास्तु हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलता है। जो फैक्टर हमारे घर के अंदर एप्लीकेबल होते हैं वही फैक्टर हमारे खाली जगह पर भी एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल उसकी ट्रू कॉपी, जरा सा भी फर्क नहीं। अब देखिए, टॉयलेट अगर बना है, किसी का शौचालय बना है नॉर्थ ईस्ट में, तो साथियों समस्या आ जाएगी, नंबर 1। उसके बाद अगर आपने नॉर्थ को गंदा किया हुआ है, अगर आपका जो है नॉर्थ वाला हिस्सा, उत्तर वाला हिस्सा अगर आपका मिसमैनेज हुआ पड़ा है तो भी आपको समस्या आ जाती है। अस्त व्यस्त, देखिए कूड़ा कचरा वहां पड़ा है, सूखे पेड़ वहां पर हैं, गंदगी पड़ी है, कभी भी मेंटेन नहीं करा। ये नॉर्थ का हिस्सा होता है। ये घर की फोटो है किसी की जिसमें कि नॉर्थ को बहुत गंदा किया। साथियों, आपको पता है कि नॉर्थ जो है हमारा कुबेर का स्थान होता है, धन का, लक्ष्मी का स्थान होता है। अगर उसी को गंदा कर देंगे तो वहां से जो एनर्जी आएगी ना, वहीं से पैदा नहीं होता कुबेर वहां उस कोने में पैदा नहीं होता, नॉर्थ के सेंटर में पैदा नहीं होता, लक्ष्मी वहां पर पैदा नहीं होती, उधर से आती है, ट्रेवल करती है, चलती है। जब उसके रास्ते में गंदगी आएगी तो आप ये सोचिए, जैसे आप कहीं पर चले जा रहे हैं, कभी कभी आप रोड पर ट्रैवल करते हैं, आप ड्राइव कर रहे होते हैं और सामने से गंदी स्मेल आ रही होती है, और कई बार हम सोचते हैं कहाँ से गंदी स्मेल आ रही है, तो लोग कहते हैं सर सामने कोई, हमसे थोड़ा आगे कोई गंदा ट्रक जा रहा है या कोई गंदी सवारी जा रही है जिसमें से बैड स्मेल आ रही है। तो क्या है कि जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ से बैड स्मेल। तो इसी तरह से
हमारी धरती साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाग रही है। आपसे मैंने बहुत बार बताया 1500 किलोमीटर की स्पीड से भागती है। और अगर नॉर्थ में गंदगी होती है तो ये नॉर्थ की गंदगी हमारे पूरे घर के अंदर, हमारे पूरे के पूरे हाउस के अंदर शावर करना शुरू कर देती है, पूरे के पूरे घर के अंदर। कैसे करती है? देखिए, यहाँ से जो हवा आ रही है वो सब इसमें से छन के आ रही है, सब इसमें छन के आ रही है, और वो हमारे पूरे घर के अंदर जो फैल रही है तो वो पूरे घर को गंदा कर रही है। क्लियर हो गया? यही हुआ था हमारा नॉर्थ ईस्ट में। जब नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास टॉयलेट थी तो वहाँ से जो है, जो जितनी भी पॉजिटिविटी, जो भी वहाँ से एनर्जी आ रही थी, वो सब नॉर्थ ईस्ट हमारे घर को गंदा कर रहा था। साउथ वेस्ट तक वो खराब कर देता है पूरा का पूरा। और जब जाके एक्यूमुलेट होती है ये नेगेटिविटी साउथ में और वेस्ट में साथियों, तो यहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाती है पूरी की पूरी, बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर आपसे शेयर करता हूं मैं भी। आप धीरे धीरे एक एक फैक्टर को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तु के फैक्टर कैसे काम कर जाते हैं हमारे लाइफ में। तीसरा फैक्टर आता है कि ये जो टॉयलेट था, अभी जो हमने आपको बताया था टॉयलेट, यही टॉयलेट अगर हमारा साउथ वेस्ट में बन जाता है साथियों, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन जाता है तो भी हमारे सामने यही समस्या आती है। दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट है, ये साउथ है, इधर वेस्ट है, आप देख रहे हैं। यहाँ भी अगर टॉयलेट बनेगा तो वही नुकसान करेगा जो नॉर्थ ईस्ट में किया था साथियों, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर साउथ भी गंदा वेस्ट भी गंदा, तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना लेते हैं हम। कह दिया किसी ने, कोई कह के हट गया, लेकिन लोगों ने बना लिया। तो ये क्या होता है कि ये फैक्टर जो है ये भी अच्छा नहीं होता। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बनती है साथियों तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करती है, क्योंकि घर का मुखिया जो है, जो अर्निंग है, जो ब्रेड अर्निंग वहाँ पर मेंबर है, उसका कमरा बनाया हमने साउथ वेस्ट में। अगर साउथ वेस्ट में जहाँ पर हमारे घर के मुखिया ने रहना था, जहाँ पे मैंने रहना था, जहाँ पे अगर बना हुआ है टॉयलेट, आपसे कहा था कि पानी का चलना, वहाँ पे गंदगी का होना कितना खतरनाक है। तीसरा फैक्टर हो गया ये। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके हर फैक्टर जो हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं। नंबर 1 फैक्टर था हमारे पास टॉयलेट, नंबर 2 ये था, और नंबर 3 फैक्टर हमारे सामने ये हो गया जो कि हमारे लिए गरीबी ला सकता है। चौथा फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारा एक, कभी कभी आपने देखा है कि साउथ ईस्ट में पानी की टंकियां रखी होती हैं। कोई भी पानी की टंकी, चाहे वो ओवरहेड है या वो अंडरग्राउंड है, साथियों बहुत बड़ा नुकसान करते हैं ये भी हमारे साथ। क्यों? क्या करती हैं कि अग्नि के स्थान पर जब जल पहुंचता है तो वो भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। आमतौर पे यहाँ पर होने के बाद में झगड़ा, गर्मा गर्मी, मुकदमा, मारपीट, एक्सीडेंट, बहुत बार फायर एक्सीडेंट होते हैं, और टेंशन, डिप्रेशन, यहाँ तक कि हार्ट की डिसीज जो होती हैं वो भी बहुत बार साउथ ईस्ट में पानी की टंकी होने पर होती है। स्पेशली तब जब वो व्यक्ति साउथ ईस्ट में रहता हो, अग्निकोण में रहता हो, ऊपर पानी की टंकी होती है, या ये वाली टंकियाँ अगर नीचे भी होती हैं, अंडरग्राउंड टंकी भी होती हैं। मतलब अगर इनको अगर हम कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड है, अगर ये अंडरग्राउंड मान लेते हैं हम, तो अंडरग्राउंड में भी सेम वही काम करेंगी जो कि हमारी, जो के काम हमारी ओवरहेड में करती हैं। दोनों का एक ही काम, वाटर का भंडार, जल का भंडार। ये हो गया हमारा फैक्टर नंबर 4। इसके बाद एक फैक्टर और जो आमतौर पे जल्दी से समझ में आता नहीं है, और उसमें थोड़ा सा अभी लोगों के मन में थोड़ा सा शंका भी है कि ये होता क्या है। अब देखिए, ये जो हमारा साउथ वेस्ट है, यहाँ पर क्या होता है कि इस साउथ वेस्ट में कहीं पर भी, साउथ वेस्ट में कहीं पर भी अगर आपने सेफ्टी टैंक बनाया हुआ है, कुछ वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं बन जाता है साउथ वेस्ट में, कोई साउथ वेस्ट में बनवा रहा है, कोई साउथ के मिडल में बनवा रहा है, कोई साउथ वेस्ट में डिस्पोजल एरिया के नाम पर वहाँ पर जो है सेफ्टी टैंक बनवा रहा है। तो अगर सेफ्टी टैंक आपके घर में कभी आपने गलती से अगर साउथ और वेस्ट में बना दिया, अगर आपने साउथ वेस्ट का मतलब हो गया कि साउथ और वेस्ट के बीच में अगर यहाँ पर आपने कहीं पर भी सेफ्टी टैंक बनाया हुआ है, यहाँ पर कहीं भी आपने बनाया हुआ है, तो आपके लिए ये बड़ी समस्या लेके आ सकता है। ये क्या बनाया हमने? सेफ्टी टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? जिसमें हमारे टॉयलेट का पानी जाता है। अब लोग बना क्यों देते हैं? आपको बता दें कारण क्या है कि बहुत बार हम क्या कहते हैं, साउथ में टॉयलेट बनाओ, दक्षिण में टॉयलेट बना लो, तो क्या करते हैं, जुगाड़ कर देते हैं, वहीं पर जो है टॉयलेट बनाया और वहीं पर जो है साउथ वेस्ट के बीच में इस जगह पर बहुत बार जो है वो सेफ्टी टैंक बना देते हैं। साउथ वेस्ट के बिल्कुल नहीं बनाना साथियों। सेफ्टी टैंक जो है ना, वो तो आपको बताता हूँ मैं कि सेफ्टी टैंक तो आपका हर जगह पे गलत है, वहाँ पर जहाँ पर किसको नहीं होना चाहिए। ध्यान करिए आप लोग,
यहाँ नहीं होना चाहिए, सेफ्टी टैंक यहाँ तक कहीं पर नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर बनाते हैं हम, ये जगह है जहाँ पर कि सेफ्टी टैंक हमारा बिल्कुल ओके बनता है। सेफ्टिक इज ओके, बिल्कुल ठीक है हमारा। ईस्ट साउथ ईस्ट के, ये साउथ ईस्ट बन जाता है, ये ईस्ट बन जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ना बनाए। आपको बताया मैंने आज 5 कारण जिनकी वजह से गरीबी आती है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर ठीक है गरीबी आ जाती है, पर आती क्यों है? वास्तु कैसे गरीब कर देगा हमें? मेरा टैंक गलत बन गया, मेरा गरीब कहाँ से हो गया? साथियों, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने बनाया एक टॉयलेट तो क्या करेगा? बीमारी पैदा करेगा, इलनेस लाएगा, क्योंकि पूरे घर के अंदर जो आ रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, बीमार करेगा। ये टेंशन डिप्रेशन लाएगा, मुकदमेबाजी लाएगा, ये नॉर्थ को ख़राब कर देगा, मनी सेक्टर आपका ख़राब कर देगा, ये जो है साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी ख़राब कर देगा आपकी। यही काम होगा आपका जो है सेफ्टी टैंक का। ये सब कारण क्या करते हैं? जब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं रहता कि हम जो है पैसा कमा पाएँ या पैसे को रोक पाएँ या हम हेल्दी रह पाएँ, तो हेल्दी नहीं है तो पैसा जा रहा है डॉक्टरों के पास। अगर मुकदमेबाजी होगी तो मुकदमे में पैसा जा रहा है। इसी तरह से जो समस्या हमारे सामने आती है, कई बार बच्चे जो है पैसा बहाना शुरू कर देते हैं। जो समस्या हमारे सामने आती है, लेके तो आप आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उसको ख़राब कर रही हैं। पंचर हो गया, गाड़ी में पंचर हो गया, तो साथ ही मुकाम तक पहुँचेंगे नहीं आप। यही मैसेज मैंने आज आपको देना था कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको जो है इसमें दिखाई पड़ रही है 5 फैक्टर में से, तो उसके ऊपर ध्यान दे लेना। हो सकता है कि आपका भला हो जाए। मुझे लगता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया था, डेफिनेटली किया था, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे बिना सब्सक्राइब किए आप। और अगर कर लिया था तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो आज और अभी कर लो, इसी समय कर लो, और लाइक करना मत भूलना अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगला वीडियो फिर से आएगा एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि आंखें खोलने वाला होगा, आई ओपनिंग होगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत बहुत ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।